ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा परिचय देकर अपनी बात आरंभ करूंगा। हिंदू संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है। उसमें अपने जीवन पर प्रभाव पड़ने वाले ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही वार तिथि त्योहार बनाए गए हैं। इसमें से एक है मकर संक्रांति। हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में माह को 2 भागों में बांटा है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। इसी तरह वर्ष को दो भागों में बांटा रहा है, एक पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। उक्त 2 अयन को मिलाकर एक वर्ष होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमा करने की दिशा बदलते हुए थोड़ा उत्तर की ओर ढलता जाता है, इसलिए इस काल को उत्तरायण कहते हैं। इसी दिन से अलग अलग राज्यों में कई अलग अलग तरीके से मेले भी होते हैं और इसी दिन से कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी होती है। सूर्य पर आधारित हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत अधिक महत्व माना गया है। वेद और पुराणों में भी इसी दिन का विशेष उल्लेख मिलता है। जैसे हम होली, दीपावली, दुर्गोत्सव, शिवरात्रि और अन्य कोई त्योहार जहां विशेष कथा पर आधारित है, वही मकर संक्रांति भी खगोलीय घटना है जिससे जुड़ और चेतना की दशा और दिशा तय होती है। मकर संक्रांति का महत्व हिंदू के लिए वैसा ही है जैसे वृक्षों में पीपल है, हाथियों में ऐरावत और पहाड़ों में हिमालय, जैसा ही त्योहारों का महत्व है। सूर्य के धनु के मकर राशि में प्रवेश को उत्तरायण माना जाता है। इसी राशि परिवर्तन के समय को ही मकर संक्रांति कहते हैं। यह एकमात्र पर्व है जिसे समूचे भारत में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम प्रत्येक प्रांत में अलग अलग हो और इसे मनाने के तरीके भी भिन्न भिन्न हो, किंतु यह बहुत ही महत्व का पर्व है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से उसे मनाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हम मानते हैं कि मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पर्व कहते हैं। आंध्र प्रदेश में संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु में किसानों का ये प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र लोग भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल में उसे हुगली नदी पर गंगा सागर के एक मेला होता है। असम में भोगली बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। पंजाब के एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व से भी मनाया जाता है। इसी तरह से हम मकर संक्रांति को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। लेकिन मैं एक अलग तरीके से इस त्योहार को मनाने के आपको बात करूंगा। जैसे शिक्षक पहल वो अलग ही तरह के मकर संक्रांति को आपको मनाने के लिए निवेदन करता हूं। आप मेरी पाठशाला का नाम इस स्लाइड पर देख सकते हैं। हम मकर संक्रांति को कई दान दक्षिणा देते हैं। उसके लिए हम किस तरह को दान और दक्षिणा कैसे दी जाती है और इसमें से बच्चों के मुखारविंद पर खुशी ला सकते हैं, उसी के साथ मैं मेरी बात का प्रारंभ करता हूं। इससे पहले मेरी ये YouTube चैनल आपको पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। अपने नजदीकी सरकारी विद्यालय में शिक्षा दान अवश्य करें। आपका छोटा सा परंपरा में थोड़ा बदलाव करना है। सरकारी विद्यालय के जरूरतमंद विद्यार्थियों की शैक्षणिक सामग्री में मदद करेगा। मेरे विद्यालय में शिक्षा दान के लिए संपर्क करें। जैसे मैंने आगे की स्लाइड में दिखाया है, मेरा नाम और पाठशाला का नाम भी दिखाया है। शिक्षा दान के लिए सभी महानुभावों से निवेदन है कि कृपया वे अपने परिवार की महिला सदस्यों से मकर संक्रांति के पर वस्तुएं बांटने की परंपरा में थोड़ा सा बदलाव, उन्हें स्कूली बालक बालिकाओं के काम आने वाले वस्तुएं जैसे स्लेट, कॉपी
पेन, स्वेटर, कोट, स्कूल ड्रेस, जुराब, जूते या अन्य कोई भी सामग्री जो स्कूली बालक बालिकाओं के काम आ सके अपनी श्रद्धा के अनुसार बांटे। पुरुष भी शिक्षादान में सहयोग करे। आपका शिक्षादान आपकी खुशियां लाएगा, वही विद्यालय में सहायक होगा। परंपरा वही है, लेकिन सोच थोड़ी नई है। हम सादर निवेदन है आपसे, जैसा कि विदित है कि मकर संक्रांति का दान पुण्य की दृष्टि से बड़ा महत्व है, इसी अवसर पर पुरुष के साथ महिलाएं भी बढ़कर चढ़कर दान पुण्य करती हैं, विभिन्न वस्तुएं वितरित करती है। ऐसे में इस बार एक अनूठी पहल की जाए कि दान पुण्य के लिए निर्धारित राशि बजट के द्वारा आपके क्षेत्र में स्थित किसी भी राजकीय विद्यालयों में बालकों के आवश्यक वस्तुएं खरीदकर वितरित की जाए। इसके अंतर्गत आप जो भी मैंने आपसे बोला है, जैसे कि पेन, पानी की बोतल, नोटबुक, खिलौने आदि चीजें, कई चीजें बच्चों को काम आने वाली चीजें हैं, उसको आप बालकों के पढ़ाई में सामग्री जो भी आपको मन चाहे, आपकी इच्छा अनुसार आप उसे महत्व देकर अपने नजदीकी स्कूल में जाए और इसे बात कीजिए। आशा करता हूं कि आप इस मुहिम में सहयोग करें। मेरी ये शिक्षक पहल अभियान एक मकर संक्रांति के निःशुल्क शिक्षा के लिए दान है। यदि आप हमारी इस पहल इस मकर संक्रांति की निःशुल्क शिक्षा के लिए दान करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप द्वारा किया गया दान जरूरियातमंद बालकों के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कुराहट लाएगा। आपका सहयोग ही सरकारी विद्यालय की ताकत है। अगर ये बात पसंद आए तो आपके और कई लोगों को इसके लिए शेयर करें, बात शेयर करें, और ये शेयर की हुई बात से कहीं आपके जैसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका आभार। हमको आप सहयोग कीजिए, बच्चों को सहयोग कीजिए और मकर संक्रांति को आप अच्छी तरह खुशहाली के त्योहार मनाएं। यही शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद।